हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस वी वुड बी डिस्कसिंग 1991 का प्रीलिम्स पेपर जहां पे पॉलिटी सेक्शन वी वुड बी टेकिंग इन टुडेज वीडियो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपका आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में आपको राइट गिवन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो क्यों रिस्ट्रिक्ट हो सकता है या ऑन व्हाट बेसिस इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसाइट पीपल टू वॉयलेंस। अगर हम लोगों के अंदर वॉयलेंस इंसाइट कर रहे हैं सो दिस फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड दिस इज द ओनली रीजन जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा अगर हम वॉयलेंस इंसाइट कर रहे हैं। सेकंड है द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन नवंबर 1939। आपको 1939 का क्वेश्चन पूछा है कि जो कांग्रेस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन क्यों किया था। वी ऑल नो इन 1939 वर्ल्ड वॉर टू was on cards and this was the only reason कि हमें इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में ड्रा किया गया था विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर दिस रीजन द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द झारखंड मूवमेंट इज एक्टिव। झारखंड मूवमेंट जो है टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट, जो ये मूवमेंट है किन किन स्टेट्स में एक्टिव है। ये बिहार एंड एमपी, दीज आर द टू स्टेट्स बिहार एंड एमपी in which this movement is active. Question number 4, one of the following which with which articles does article 78 of the constitution deals with। आपसे पूछा है कि जो आर्टिकल 78 है वो किस चीज को डील करता है। क्या वो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की? नो। क्या वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजंस पॉलिसीज एंड एक्शंस? यस। इसमें हमने बोला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसको हेड कौन करे? पीएम। ये प्रेसिडेंट को बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस या क्या पॉलिसीज अंडरटेकन की हैं या वो कौन सी पॉलिसीज अंडरटेक करना चाहती हैं। एंड ही इज द प्राइम मैसेंजर जो प्रेसिडेंट को सारी चीजें कंफर्म करेंगे या कन्वे करेंगे। क्या ये आर्टिकल द प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू पार्लियामेंट? नो। प्रेसिडेंट पावर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? नहीं। ऑप्शन इज टू, दैट इज जो पीएम है हु इज हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी टेलिंग प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट कौन से डिसीजन पॉलिसीज या एक्शंस लेना चाहती हैं एंड ही विल एक्ट एज अ मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements is true। आपने बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी ट्रू है। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा? नहीं, दे आर रिप्रेजेंटेड। jurisdiction regarding the election disputes rest with chief election commissioner? Yes। Janeshwar Bengali, the speaker Janeshwar, the Bengali speaker continues in his post even after the state council is dissolved till a new speaker is elected by succeeding the state council। काउंसिल में नहीं, असेंबली में होगा। काउंसिल में तो क्या होता है, पहले बात है कि बंगाल में काउंसिल है नहीं। इट ओनली हैज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और अ सिंगल हाउस। काउंसिल में आपका चेयरमैन होता है, स्पीकर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। नो, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट। तो ऑप्शन इज टू, दैट इज करेक्ट। रेस्ट ऑल आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन। जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्निशन कौन देता है? वो देता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज टास्क्ड विद कंडक्टिंग इलेक्शंस, तो वही रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड पार्टीज या रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, इन कैटेगरीज में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम टू द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात की है जो आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। और इस एक्ट के थ्रू जो आपका आर्टिकल 40 है डीपीएसपी का, उसको हमने एनफोर्स किया था। इन्होंने पूछा कि कौन सा सोर्स है इनकम का ग्राम पंचायत का? इट इज टू लेवाई ड्यूटीज। स्टेट फाइनेंस कमीशन आपको, या स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्राम पंचायत को ये हक देता है, ये राइट देता है टू लेवी ड्यूटीज एंड दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 8, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डन। अपॉइंटमेंट की बात की किसकी? जजेस की। कौन करता है? द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं कि जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं कोलिजियम के थ्रू होती हैं अपॉइंटमेंट्स। अभी ये है 1991 का। यहाँ तक हमारे 2 जजेस केस हुए थे, फिर हमारा 3rd जजेस केस हुआ था 1998 का, वो भी इसके बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following can be prorogued but cannot be dissolved? वो है राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस है तो इट कैनॉट बी डिसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 10, to elect the president of India, which one of the following election procedures is used? वो है हमारा जी STV है जी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
आपने बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा सिस्टम है। इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स विल पार्टिसिपेट फॉर द प्रेसिडेंट सिलेक्शन। कहां से? असेंबली, काउंसिल, अगर किसी स्टेट के पास काउंसिल है। फिर आपके हैं एमपीज एंड एमएलएज एमपीज आपके दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। क्वेश्चन नंबर 11, द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। 1959 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान वर द टू स्टेट्स जिन्होंने ये मॉडल अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, through the general elections in March 1991, which of the following countries has become a democratic country? It was Bangladesh. 1991 में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे और बांग्लादेश became a democratic country. डेमोक्रेसी इन्होंने अडॉप्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 13, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन फॉर द पंचायत इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इलेक्शंस कब होने हैं पंचायत के, हाँ, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उससे गाइडेंस जरूर ली जाएगी इलेक्शंस के लिए, पर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स। सो दिस वाज योर 1991 का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी टेकिंग 1992। थैंक यू सो मच।